नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी बिहार के पटना से सामने आई है, जहां एक महिला पति के गैर मौजूदगी में ससुर से अपना गेम बजवाती थी। जब पति ने पकड़ा और विरोध किया तो ससुर के साथ ही फरार हो गई। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। कहानी बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ ममता नाम की महिला की शादी सुरेश नामक व्यक्ति से हुई थी। वह अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहा था। शादी के 5 साल बीत चुका था, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पति परदेश में नौकरी करता था, जिससे कि महिला का प्यास पूरी नहीं हो पा रही थी। महिला मन ही मन ऑपरेटर की तलाश कर रही थी। महिला अपने देवर के साथ भी लुका छुपी खेल चुकी थी, लेकिन देवर खेलने में थोड़ा कमज़ोर था। एक दिन उसके चचेरे ससुर किसी कामवश महिला के घर आए। महिला के घर में फिलहाल कोई नहीं था। फिर महिला ने ससुर के पास गई और उनके छोटेलाल महतो के ऊपर हाथ सहलाने लगी। ये सब देख ससुर को अजीब सा लगा। ससुर ने पूछा, ये सब क्या कर रही हो? फिर महिला अपने शरीर को ऐंठते हुए ससुर को पांजा में पकड़ लिया। ससुर भी गर्म हो गए, लिहाजा उसने अंगुली का कमाल दिखाते हुए बहू को पलंग पलटाकर दिन में ही तारे दिखा दिए। अब ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। बहू को जब भी मन करता वह अपने ससुर के साथ संभोग कर लेती थी। इसी बीच पति नौकरी से छुट्टी लेकर घर आ गया। पति को पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था, लेकिन वह कहे तो किससे कहे। एक दिन पति रात में खाना खाकर सोया हुआ था। फिर पत्नी अपने ससुर के साथ बगल के घर में टपाटप कर रही थी। अचानक जब पति का नींद टूटा तो वह अपनी पत्नी को बिस्तर पर नहीं देखा तो उसे ढूंढने लगा, लेकिन बगल वाले कमरे में उसकी नज़र जैसे ही गई, फिर अपने पति को चाचा हरिंदर के साथ देख उसके होश उड़ गए। लिहाजा उसने पत्नी को मारने पीटने लगा। फिर पत्नी अपने चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई। अब बेचारा पति घर में अकेले रह गया। वह गांव में जिधर जाता लोग उसको ताना मारने लगे। वह परेशान होकर सुसाइड कर लिया। फिर पुलिस ने कानून का सहारा लेते हुए पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। फिर इस कहानी का खौफनाक अंत हुआ। दोस्तों, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं आम बात हो गई है, इसलिए हमें लिव इन रिलेशनशिप से बचना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। धन्यवाद।